स्वास्थ्य क्लास चल रहा था 29 अक्टूबर 1967 का पहले पेज की मध्यार्ध में बात चल रही थी। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मुझसे हैं मौत करके। इस दादा को क्यों बिठाया है? तो समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है ना। शिव भगवान वाच है, ये रथ मैंने लिया है। क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए। नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं? पतित से पावन बनाने के लिए रोज पढ़ाना भी जरूरी है। अभी तुम बच्चों को बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, और सभी आत्माओं को अपने बाप की याद दिलाना है। कृष्ण को तो सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। कृष्ण को नहीं कहेंगे, राम को सभी आत्माओं का बाप कहेंगे क्या? राम को भी सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। लेकिन जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं और मनुष्य का चोला धारण करती हैं, जीवात्मा का रूप धारण करती हैं, तो उनका एक बाप है जो मनुष्यों का बाप कहा जाता है। कृष्ण को तो अपना शरीर है, तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। जहाँ थोड़ा भी अपनत्व रह गया, बेभान रह गया, तो वो शालिग्राम नहीं बन सकते। कृष्ण की आत्मा शालिग्राम की कोटि में नहीं आती। हृदय की रचते हैं तो बहुत में बहुत कितने शालिग्राम बनाते हैं? लाख 2 लाख, इससे जास्ती तो बना ही न सके। तो बोला, जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुमको नंगा वापस जाना है। ये 2 देह रूपी दुम्ब बुद्धि से त्यागना पड़ेगा। वहाँ आत्माओं के लोक से पवित्र आत्मा आती है। इस साकार सृष्टि में आकर के प्रकृति के 5 तत्वों का संग का रंग लगता है और पवित्र आत्मा पवित्र बन पड़ती है। बल कोई भी आते हैं तो भी पवित्र है,
तो पहले पहले जन्म में उनकी महिमा जरूर होगी, पवित्र की महिमा होती है। पवित्रता का पूजन होता है। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी, जिनका भी नाम होता है, जरूर उनमें पवित्र आत्मा की प्रवेशता होती है, तब उनका नाम वाला होता है। मान लो इब्राहिम आता है तो पवित्र तन में आता है या पवित्र में आता है? अपवित्र में आता है। और परम धाम से आने वाली इब्राहिम की आत्मा पवित्र होती है, तो धर्म पिता के रूप में नाम वाला हो जाता है। इसलिए महिमा होती है। वैसे ही इनमें भी बाप की प्रवेशता होती है। इनमें क्यों कहा, इसमें क्यों नहीं कहा? अकेले ब्रह्मा की बात नहीं है। ब्रह्मा के अंतिम जन्म के चोले में प्रवेश करते हैं तो भी सृष्टि के पहले पत्ते के रूप में, पहली आत्मा के रूप में कृष्ण का गायन हो जाता है। राम में भी बाप की प्रवेशता होती है, तो राम का भी गायन है। कोई भी धर्म स्थापन करने के लिए पवित्र आत्मा की प्रवेशता होती है। क्योंकि उनको आना ही धर्म स्थापन करने के लिए है। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए कहते हैं, अभी ये गुरु अक्षर कहना पड़ता है। कोई सिख बैठा हो, तुम सिर्फ नानक कहो, तो कहेगा इनको इतनी भी सभ्यता नहीं है। वो फट से कहेंगे गुरु नानक बोलो, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है। तो जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतबे से महिमा की जाती है। मतबा न बताने से भी अच्छा नहीं है, कहने से भी अच्छा नहीं है। वास्तव में बच्चों को समझाया जाता है कि इस दुनिया में गुरु कोई भी नहीं है। गुरु उसको कहा जाता है जो भारी होता है, गुरुत्वाकर्षण वाला होता है। इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी आए, वो दुनिया के आकर्षण में आकर के नीचे गिर गए। तो गुरु कहाँ हुए? खुद की ही दुर्गति हो गई। एक परम पिता परमात्मा ही है जो कभी भी किसी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं आता। कोई का भी प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए उनको सद्गुरु कहा जाता है।
उसके नाम पर ही गाते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। ऐसा गुरु है जिसको काल भी नहीं खाता, अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु कभी होती नहीं। और मूर्तिमान भी होता है, ऐसे नहीं सिर्फ निराकार बन करके ही रहता है। इसलिए अकाल भी कहा जाता है और मूर्त भी कहा जाता है। मूर्त अर्थात साकार, अमूर्त अर्थात निराकार, तो वो अकाल मूर्त है। जिस मूर्ति को कोई काल न खा सकता, वो है आत्मा। तब ये कहानियां आगे बैठ बनाई है। कहानियों की किताबें, नावल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कभी कोई भी नावल आदि नहीं पढ़ना है। कोई को नावल आदि पढ़ने की आदत हो जाती है। बाप कहते हैं ये फिल्म देखने से, बायोस्कोप देखने से और नावल्स पढ़ने से आत्मा का सबसे जास्ती पतन होता है। यहाँ तो आकर तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई निभागी होती है, बाबा बताते हैं कब कोई ब्राह्मणियां, ब्रह्मा कुमारियां भी नावेल्स पढ़ती रहती है। ईश्वरीय सेवा में मन नहीं लगता, देवभान की कशिश होती रहती है, तो टाइम पास करने के लिए नावेल्स पढ़ती है। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी किसी को नावेल्स पढ़ते हुए देखो तो झट उठाए को फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है। कि कोई ब्राह्मण दादी या दादा हमको कोई श्राप न दे देवे। गुस्सा न हो जाए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम्हारा तो काम ही है एक दो को सावधान करना। बेकायदे कोई भी चलन देखते हो तो कोई को भी सावधान कर सकते हो। कोई भी ब्राह्मणी की ऐसी चलन है जो ब्राह्मणपने पर काला टीका लगा देती है, तो झट बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? अपना भी नुकसान करते रहेंगे। खुद में योग बल नहीं होगा तो यहाँ बैठ करके भी क्या सिखावेंगे?
तो बाबा की मनाही है। अगर फिर भी ऐसा कोई काम करेंगे तो जरूर दिल खाती रहेगी, अपना ही नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना पड़े। ब्राह्मणी कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलती है। क्योंकि वो भी सर्वेंट है। ब्राह्मणों में कोई की भी राजाई नहीं है, पांडवों की भी राजाई नहीं थी। बाप तो सब बातें अर्थ सहित समझाते हैं। 29 अक्टूबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनको देह अभिमान नहीं आना चाहिए। ये भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि बाबा हमारी महिमा करते हैं, कुछ भी नहीं। कोई भी टीचर्स हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट का सर्वेंट हैं, सेवाधारी है। कोई गवर्नर आज होते हैं, चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे सही करेंगे, ओबीडिएंट सर्वेंट। बिल्कुल ही सिंपल नाम लिखेंगे। बाकी जो भी महिमा होगी उनका क्लर्क लिखेगा। अपने हाथ से कब कोई अपनी बढ़ाई नहीं लिखते हैं। आजकल तो आते ही अपन को श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो अपने नाम के आगे श्री फलाना लिख देंगे। वास्तव में ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए। और नहीं फीमेल अपन को श्रीमती लिख सकती है। श्रीमती भी तब होती है जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप आकर के श्रेष्ठ मत देती है। वो भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार। नहीं तो इस दुनिया में सभी की है भ्रष्ट मत। तो अपने आप अपन को श्रीमत, श्रीमती और श्रीमान कैसे लिख सकते हैं? तुम समझा सकते हो? कि श्रीमत से देखो ये लक्ष्मी नारायण बने हैं। नर अर्जुन गीता की श्रीमत लेकर के नारायण बनता है। जरूर कोई की मत से बने हैं ना। भारत में ये बात किसी को भी पता नहीं है। ये इतना ऊंच विश्व का मालिक कैसे बने? कितना ऊंच? विश्व की बादशाही लेने की महत्वाकांक्षा करने वाले
बड़े बड़े हुए हैं, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, उन सब की बुराइयां हुई, सब की लोगों ने ग्लानि की है। ये लक्ष्मी नारायण इतने ऊंचे बनते हैं कि इनकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, जबकि शास्त्रों में सब देवताओं की ग्लानि भरी पड़ी है। तो इतना ऊंची ये कैसे बने, किसने